जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी फिर से स्टार्ट हो चुकी है राम सिंह यादव की पुस्तक, जो 2025-26 की जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। और बिल्कुल आप सही देख रहे हो थंबनेल में, यदि आपने थ्योरी बुक और इस पेपर सेट का कंप्लीट कोर्स कर लिया है तो आपको 2026 में सेना भर्ती परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा यदि आप अनेक प्रकार के PDF और नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक है और ये आपका सामान्य ज्ञान के पहले 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में विज्ञान के 15, फिर गणित के 15 और लास्ट में रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका GK का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना का ध्येय क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। इसके अलावा इसके जनगणना आयुक्त थे श्री चंद्रमौली साहब, जनगणना आयुक्त थे। और इसकी साक्षरता दर की बात करें तो वो कितनी थी? 74.4% थी, जो ऑप्शन ए में दी गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के कितने सदन होते हैं? 3 सदन, 4 सदन, 2 सदन या 1 सदन? तो कितने सदन होते हैं संसद के? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? सुमित्रा महाजन, ओम बिड़ला, जगदीप धनखड़ या मीरा कुमार? तो कौन बने हैं दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष? आपके ओम बिड़ला है, जो राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर किसकी जयंती आती है? एक तो महात्मा गांधी जी की जयंती आती है और एक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आती है। तो गांधी जी की जयंती होने के नाते 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल या नई दिल्ली? तो एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GII की फुल फॉर्म क्या है? GII की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। किस ऑप्शन में दिया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है, जिनका जन्म कपिलवस्तु के नज़दीक कौन से ग्राम में हुआ था? वो आपके इनमें से एक ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लुम्बिनी गांव में हुआ था। कमेंट करके बताना कि कुशीनगर गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत भूमिधारक को 1 वर्ष में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? प्रधानमंत्री किसान निधि कितनी सहायता दी जाती है? 8,000, 2,000, 4,000 या 6,000? तो 2,000 की तो किस्त दी जाती है। और टोटल कितनी किस्तें दी जाती है? 1 साल में टोटल 3 किस्तें दी जाती है। तो 2,000 को 3 से गुणा करेंगे, कितनी राशि हो जाएगी? टोटल 6,000 की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, गेबरा कोयले खान किस राज्य में? गेबरा कोयला खान किस राज्य में है? आपके बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या आंध्र प्रदेश? तो किस में है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? मनु भाकर ने जीता था। और पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लखेरा ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अवनी लखेरा कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता? 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, न कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि पन्ना की खान से क्या निकलता है? हीरा निकलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा? वेटिंग फॉर वीजा आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिसे जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान का निर्माता कहा जाता है जिन्हें। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय में खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? खासी जनजाति, गारो जनजाति, खासी जनजाति, ये कहाँ पे है? मेघालय में है। और उनके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? नोंगक्रेम मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय आपका कौन था? राकेश शर्मा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया आपके सामने कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? ये आप सभी जानते हो, क्या कहा जाता है? चूजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। पिल्ला किसे कहते हैं? पिल्ला आपके बिल्ली और कुत्ते के बच्चे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक फुलरीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरस का संचय कहाँ पे होता है? पितरस का संचय आपको पता है पिताशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तन्य धातु की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? सोना, गोल्ड। 1 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतनी तन्यता होती है सोने में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जिसे संवेग का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में कौन सा होता है? लार में आपके टाइलिन होता है या एमाइलेज एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज क्या है? अम्लराज जिसे क्या कहते हैं? एक्वारेजिया, जिसमें 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। एक कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है आपके नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसका सूत्र होता है। अब इनका अनुपात किस अनुपात में होता है? 3:1 के अनुपात में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो क्या बनता है? अम्लराज बनता है, जो सोने और अन्य धात्विक वस्तुओं को गलाने में सहयोग करता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 1-3 नहीं होता, 3-1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, हाँ ये होता है, सल्फ्यूरिक नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? पदार्थ के कणों के बारे में दिए गए कौन से कथन दिए गए हैं? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बिल्कुल। पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं, नहीं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये पदार्थ के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका किस में लगाया जाता है? BCG का टीका ट्यूबरक्यूलोसिस, TB में लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दवा पेट में अम्लता के उपचार के लिए उपयोगी की जाती है? पेट में अम्लता के उपचार के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है? एंटासिड की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वोल्ट के विभवांतर के आवेदन पर एक विद्युत घटक में विद्युत धारा का प्रवाह 0.1 एम्पियर है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है V बराबर IR। ठीक है, तो V क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा? धारा, एम्पियर हो जाएगा, और R जो आपका प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V/I। I का पक्षांतरण हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 वोल्ट बटा 0.1। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 50 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका है? सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका होगा इनमें से? वलय का, डिस्क का, ठोस गोले का या गोलीय कोश का? तो ठोस गोले का सबसे कम जड़त्व आघूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा कैसी राशि है? ऊष्मा कैसी है? अदिश है या सदिश? तो ऊष्मा आपकी अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का है। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का क्या है, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध कौन करता है? ध्रुवण करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले गणित के प्रश्नों की, और गणित के प्रश्न हम आसानी से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अमित और अनिता की राशि का अनुपात 2:3 है। यदि उनके पास कुल 10 रुपये है तो अमित का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो इनकी राशि का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 5। अनुपातों का योग 5 है, बराबर रुपए कितने हैं? कुल 10 है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 10/5। पूछा किसका है? अमित का पूछा। अमित का हिस्सा कितना? 2। तो 2 से गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा? 5 से 10 2 बार कटेंगे, 2 दूनी 4। तो अमित के पास 4 रुपये आएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दो लड़के किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेला कितने दिनों में करेगा? 2 लड़के 3 दिन में करेंगे, तो टोटल कितने आदमी लग जाएंगे? 3 दूने 6। तो एक आदमी को करने में कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मूलधन 1000 रुपये, ब्याज 200 रुपये, दर 5%, समय ज्ञात करना। तो आपको बताया था, क्या बताया था कि ब्याज क्या होता है? समय और दर के गुण के बराबर होता है। ठीक है, तो 5% दर है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है? 1000 का 5% कितना हो जाएगा? 50 रुपये। 1 साल का 50 रुपये हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना? 200। तो कितने साल का हो जाएगा? 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 20, 30, 40 का औसत ज्ञात करो। आपको बताया गया कि जब संख्याएं क्रमागत हो और अंतर बराबर हो, जैसे 10, 20, 30, 40 बराबर बराबर अंतर है और कंटिन्यू भी आ रही है, तो औसत हमेशा बीच की राशि होगी। बीच की क्या हो जाएगी? अब आपको बोला एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, ऐसे तो पूरी कट जाएगी। 4 ही तो ये 2 है, इन दोनों के बीच की 20 और 30 के बीच की, और 20 की ज्ञात करने के लिए 20 और 30 कितने हो जाएंगे? 50, और 50 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 2, 3, 5 का लसाअ ज्ञात करो। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। तो 3 दूने 6 और 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 4 और 5 का लसाअ ज्ञात करो। दोनों क्रमागत संख्याएं, और प्रत्येक क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? इनका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 7/0.7 का मान क्या हो जाएगा? 7/0.7 है, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। और 70 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 घंटों का 30% ज्ञात कीजिए। ठीक है, 60 घंटे है, 30% ज्ञात करना। प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और 100 का भाग दे दो। 0 से 0, 0 से 0, 6 18। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 रुपये और 45 पैसे का अनुपात ज्ञात करना। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, और 45 पैसे हो गए। ठीक है, 5 से काट लो, ये 20 बार, और ये 5 से 9 बार। ठीक है, तो 20:9 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 11 सेमी क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 7 + 6 - 5 × 4। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले कोष्टक हल होता है। तो 7 + 6 - 5 कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, × 4। उसके बाद में भाग होता है, भाग हमारे पास नहीं होता, उसके पास में गुणा होता है। तो 4 × 1 = 4, 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 29 है, 4 संख्याओं का औसत 10 है, तो चौथी संख्या। औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या। तो औसत दिया गया, संख्या दी गई, तो योग क्या हो जाएगा? 4 × 10 कितने हो जाएंगे? 40। तो अब हम कह सकते हैं 3 का योग 29 है और 4 का योग 40 है, तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 का घटा देंगे, इसमें से 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 + 11 + 13 + 17 बराबर क्या होगा? जोड़ना सीधा सीधा। 19 और 11 कितने हो जाएंगे? 30। 30 और 13 43। 43 और 17 कितने हो जाएंगे? 60। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदा गया और 9% लाभ पर बेच दिया गया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 9% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 109%। तो 900 का 109% ज्ञात कर लो। 900 इंटू 109/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 9 को 109 से गुणा करें, 99 81, 9 एकम 9, 981 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा 10 और 10 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 11/2। 2 से 10 कितनी बार कटेंगे 5 बार और 11 पंजे 55। और आपको बताया है कि 10 या 100 में क्या करते हैं, 10 कितने होते हैं 5 और 5 10 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं तो 55 हो गया। 100 का पूछे तो क्या करना 50 और 50 100 होते हैं तो 5050 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे गणित के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम 5 रीजनिंग के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। CEIKO, सी कितने पे आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे, के आता है 11 पे, ओ आता है 15 पे। 3 और 2 5, 2 का अंतर, 5 और 4 9, 4 का अंतर, 9 और 2 11 और 11 और 4 15। तो पहले 2 का, फिर 4 का, 2 का, 4 का, अब वापस किसका आ जाएगा 2 का। 15 और 2 17 पे क्या आता है क्यू आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लड़की किसी पंक्ति में दाईं ओर से 6वें और बाईं ओर से 5वें स्थान पे, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां, एक तरफ से 6ठे और एक तरफ से 5वें, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 11। परंतु 11 उत्तर नहीं होगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब दोनों ओर से स्थानों का योग करेंगे तो हमेशा एक अधिक आएगा। तो 11 क्या है एक अधिक है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में देखें। पहले क्या है FORGE, FORGET, FORGO, FOR। देखिए FORG सभी में सेम, FORG 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 FORM, तो MG के बाद में आता है तो ये सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में कौन सा होगा 5वां होगा। तो इसमें लास्ट में 3 है ये नहीं होगा, इसमें लास्ट में 4 है ये नहीं होगा। अब इन दो में से उत्तर आएगा। अब इनमें देखते FORGE है, ET है, तो इससे तो ये पहले आएगा कन्फर्म है। इसमें ओ है तो ई से ओ बाद में आता है तो ये भी नहीं आएगा। और इसमें क्या आई है ये भी नहीं आएगा। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका 1, उसके बाद में आ जाएगा 2, उसके बाद में इसमें ओ है इसमें आई है तो आई पहले आता है तो फिर आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 3। 1 2 4 3 5, ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 2 2 का अंतर है, फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में TEMPORARY को EPRSA कुछ लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें एक्सक्लोसिस को कुछ लिखा गया है तो ASSURE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया। देखिए कोई घुमाने की बात नहीं, इसमें टी को ई लिखा गया क्योंकि आगे जो स्पेलिंग दी गई उसी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मेल करे तो सीधा सीधा बताया गया कि टी को ई लिखा है, ई को पी लिखा है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आया ए आया, तो ए को इसमें क्या लिखा है, ए को इसमें लिखा है आपके ओ, तो सबसे पहले आ जाएगा ओ। ऑप्शनों में भी देख लो सभी में ओ है। उसके बाद में दिया गया डबल एस, तो एस को इसमें क्या लिखा गया, इसमें अक्स लिखा गया यहाँ पे, तो डबल एस को क्या लिखा जाएगा डबल अक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो डबल अक्स हो जाएगा ओ अक्स अक्स। उसके बाद में क्या लिखा गया, इसमें आया है यू, तो यू को इसमें क्या लिखा गया, इसमें यू को लिखा गया वी, तो इसमें भी क्या लिखेंगे वी। ठीक है, उसके बाद में आया है इसमें आर, तो आर इसमें आया है, इसमें आर को क्या लिखा वाई लिखा है तो इसमें भी वाई लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या आया है, उसके बाद में आया इसमें ई को लिखा है पी, तो पी लिख OXXVYP। ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यह थे आज के तीसरे पेपर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कोई ज़्यादा समय नहीं लगा है। लगभग आपके 18-19 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो गया है और इस तरह ये क्लास कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोज़ाना समय पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।